हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ। तो आज आपका स्वागत करते हैं ऑल अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी पहली वीडियो है, तो देखेंगे कि हम आपको क्या सिखा सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्रोडक्ट चूज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या हम उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है एंड उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, और उसके रिगार्डिंग थ्रेट्स क्या है। थ्रेट्स कुड बी लाइक कंपटीशन क्या है, राइट। तो इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा कैसे हम इसको आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के केस में। लेट अस टेक कि हम एक कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं जो हम एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से इंडिया से बैटरी के लिए लेड एक्सपोर्ट करूंगा, या इंडिया से मैं रॉ फॉर्म में डायमंड एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि मैं ऐसा एक प्लान करता हूँ और मैं डायमंड एक्सपोर्ट करने का प्लान करता हूँ। तो मैं इसके बारे में स्टडी करने जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास डायमंड की क्या नॉलेज है, क्या मैं डायमंड को चेक भी कर सकता हूँ, क्या मुझे डायमंड के बारे में पता है, क्या डायमंड मैं सच में इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, और डायमंड आता कहाँ से है, राइट। तो मैं सबसे पहले तो गूगल खोल लेता हूँ और गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ कि डायमंड कहाँ से आता है। नॉर्मली डायमंड ज्यादातर साउथ अफ्रीका से आता है, राइट। माइनिंग साउथ अफ्रीका में है। एंड आप सुन के हैरान होंगे, बट इंडिया में सूरत, जहाँ पे डायमंड की पॉलिशिंग होती है, और हर जगह क्लीनिंग, कटिंग एंड लेबर वर्क डायमंड के ऊपर सारा सूरत में ही, ऑलमोस्ट 90% से भी प्लस सूरत में होता है, राइट। इंडिया में आके पॉलिश होता है। इवन डीबीयर्स जो सबसे बड़ा ब्रांड है डायमंड का, फॉर एवर मार्क, वो भी हमारा सूरत से है। तो बट रॉ फॉर्म में इंडिया में माइनिंग कम है डायमंड की, तो इंडिया से मैं रॉ फॉर्म में डायमंड एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो ये मेरी क्या हुई, ये मेरे बिजनेस की, मेरे प्रोडक्ट के लिए मेरी हुई वीकनेस। मेरी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? मेरी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि मैं शायद पॉलिश किया हुआ डायमंड एक्सपोर्ट कर सकूं, पॉलिश हुआ सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, और डायमंड क्लीनिंग या डायमंड कटिंग या डायमंड उसका फैक्ट्री लगा सकूं, और सूरत में प्लांट स्टेब्लिश कर सकूं, और जो लोग डायमंड का वो करते हैं उनको माल उनका लाके यहाँ पे वो कर सकूं। बट डायमंड इज वेरी टफ मार्केट। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट का एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेट से अब मैं चूज करता हूँ कि प्रोडक्ट हो गया टी शर्ट, राइट। तो टी शर्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करने लायक है क्या? इंडिया से टी शर्ट एक्सपोर्ट होती है? यस, टी शर्ट इंडिया से बहुत अच्छी एक्सपोर्ट होती है। कोई भी क्लोथिंग गारमेंट इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है। रीजन बिंग हमारे यहाँ पे लेबर थोड़ी चीप है, एंड वी आर फेमस फॉर आवर यार्न क्वालिटी। कपड़ों के लिए हम काफी फेमस हैं। लुधियाना में मार्केट अच्छा है, त्रिपुर में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, डाई डाई भी बहुत अच्छी है। बांग्लादेश इज ऑल्सो गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, राइट। नाइकी की फैक्ट्री है वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप गारमेंट का इंडिया से काफी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हमारी स्ट्रेंथ है गारमेंट में, वी हैव स्ट्रेंथ कि इंडिया से गारमेंट ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ है ये। फिजिबिलिटी ऑल्सो कम इन स्ट्रेंथ, राइट। सॉरी, अपॉर्चुनिटी। फिजिबिलिटी कम्स इन अपॉर्चुनिटी, राइट। कि हाँ, मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी मार्केट में टी शर्ट्स एक्सपोर्ट हो रही है। वीकनेसेस क्या हो सकती है? क्या मैंने गारमेंट का काम किया कभी? मैंने गारमेंट का काम नहीं किया, मुझे नहीं पता भैया फैब्रिक क्या होता है, जीएसएम क्या होता है, देन देयर इज थ्रेड्स होती हैं, ये knitting कैसे चलती है, knitting और वूवन में क्या फर्क है ना। मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो मेरी वीकनेस है। तो अगर मैं नॉलेज ले लूंगा तो मैं वीकनेस को स्ट्रेंथ में भी बदल सकता हूँ, और मैं एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस चीज के रिगार्डिंग हम बात करते करते आपको आगे लेके चलेंगे, कैसे मैं एक प्रोडक्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर सकता हूँ। अभी ये मेरी एक डेमो वीडियो थी, मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगा जहां पे आपको लगा हो कि मैंने बहुत गलत बोला है या कुछ कमी करी है। तो स्वॉट एनालिसिस में चार चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ वो चीज है जो आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखते हो, आप फिजिबिलिटी रखते हो। जैसे नासिक के ऑनियन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, क्योंकि नासिक में ऑनियन की उपज ज्यादा है, राइट। अफ्रीका से डायमंड एक्सपोर्ट होता है क्योंकि वहां पे माइनिंग ज्यादा है ना। तो दिस आर स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? अफ्रीका में भैया डायमंड की क्लीनिंग नहीं होती, सूरत में होती है। तो अफ्रीका के लिए वो वीकनेस है, सूरत के लिए बेनिफिशियल है, सूरत के लिए वो स्ट्रेंथ है ना। बट अगर आप एक फाइनल प्रोडक्ट बेचते हो, देन यू हैव गुड मार्जिन एज कम्पेयर टू रॉ प्रोडक्ट। कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल रहता है कि अगर आप एक फाइनल प्रोडक्ट बेचते हो,
ठीक है। अब चाइना और अगर आप यूएस देखोगे तो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं बट वो इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, बट उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, वो एक्सपोर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट, हाईएस्ट मार्जिन, उसमें लेबर ऐड होती है, सब कुछ ऐड होता है। देन दे इंपोर्ट इन रॉ फॉर्म, मतलब वो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं जो कि उनको बल्क क्वांटिटी में मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से देयर इज अ डेयरी मिल्क फैक्ट्री या कोई भी एक चॉकलेट की फैक्ट्री है इंडिया में, राइट। सो दे इंपोर्ट कोकोआ बीन्स फ्रॉम एनी प्लेस जहाँ पे कोकोआ बीन बनते हैं, जो चॉकलेट के लिए यूज होते हैं, राइट। तो वो रॉ फॉर्म में कोको लाते हैं इंडिया में, तो वो उसको कोको जो होगी वो सस्ते में लाएंगे, राइट, क्योंकि वो कोई भी चीज सस्ती होगी ना, वो जो प्रोसेस नहीं है या अनप्रोसेस्ड है ना, वो यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लेबर ऐड होगी, हमारे इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जहाँ से वो हमारे एम्प्लॉयज को रखेंगे, उनसे काम करवाएंगे और उनसे वो उस प्रोसेस को पूरी फैक्ट्री लगाएंगे, हमारे आगे बिजली यूज होगी, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, उस चॉकलेट को लाएंगे। देन अगर तो वो इंडिया में सेल करते हैं तो भी हमें बेनिफिट है, चलो इंडिया में भी वो प्रॉफिट कमाएंगे और हमारी जनरेशन चलाएंगे और हमने से रॉ मटेरियल में कोको मिल गया। अगर वो वहां से उस चॉकलेट को एक्सपोर्ट भी करते हैं तो हमारे को कितना बेनिफिट है, हमने मंगवाया सिर्फ एक कोको बिन जो कि लेट से हमें 10 रुपए का पड़ा, और हम चॉकलेट बेच रहे हैं 100 रुपए की। 10 रुपए की चीज हम 100 रुपए की बेच रहे हैं, अपनी लेबर ऐड कर ली हमने 25 रुपए, तो 40 रुपए का सीधा जो जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा, 35 से 60 रुपए का जो भी प्रॉफिट होगा, वो इंडिया में बाहर से प्रॉफिट आ रहा है हमें, और वो हमारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, हमारी कंपनी में जाएगा। बट हमें वो डॉलर्स की फॉर्म में हमारे पास, या डॉलर या पाउंड या जो भी हमारी फॉरेन करेंसी है उसकी फॉर्म में हमारे पास वो रिजर्व में ऐड होगा। रिजर्व में ऐड होगा। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है। तो जिस भी कंट्री में एक्सपोर्ट कम होगा वो कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। अब आप बोलोगे ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा तो इंडिया सेल्फ सस्टेनेबल है। नहीं, हमारे इंडिया को भी बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट बाहर की कंट्रियों से पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। आज सूरत इंडस्ट्री अफ्रीका पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली इंडिया को फॉसिल फ्यूल भी चाहिए गाड़ियां चलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इलेक्ट्रिकल कार में शिफ्ट हो जाए। अगर इलेक्ट्रिक में शिफ्ट भी हो गए तो हमारे पास लेड बैटरी के लिए हमें चाइना से मंगवाना पड़ेगा, जहां से लेड बैटरी इंक्लूड होती है, एसएमडी चिप्स बाहर से आती है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कभी भी किसी कंट्री का बंद नहीं होता। बट अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लेवल मेंटेन रहता है, जैसे इंडिया से सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व की कमी नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी आर लाइक थ्राइविंग एंड ग्रोइंग, और फ्यूचर में भी हम इस चीज को मेंटेन कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थर्ड थिंग इज कि अगर आप किसी भी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो आपको पता है क्या हाल होगा। आज 500 रुपए किलो हो गए हैं पाकिस्तान में ऑनियन। क्यों? क्योंकि उनके पास इंपोर्ट करने के लिए, वापस देने के लिए कोई पैसे नहीं है। दे डोंट हैव डॉलर्स, दे डोंट हैव फॉरेन रिजर्व। क्या होता है फॉरेन रिजर्व, क्या होता है? बाकी अगर आपके ऐसे कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे को अपना नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हैं कि मैं अगली बार वीडियो कैसी बनाऊं और किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। तो होप यू गाइज लाइक इट। माय नेम इज ऋषभ गोयल, आई एम फ्रॉम AAIE, एंड वी विल बी सून लॉन्चिंग द वेबसाइट एंड एक कोर्स जो आप लोग ले पाएंगे, विच विल बी चीप, मे बी थोड़ा महंगा भी हो सकता है, बाकी क्वालिटी के ऊपर रहेगा कि कैसा हम बना पाते हैं। फॉर नाउ इट विल बी फ्री। तो आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर मी, मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हूँ, एंड मेरे फादर अराउंड 15 ईयर्स to 20 ईयर्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, और हम बहुत सारी मिक्स आइटम्स वहां पे सेल करते हैं। तो मैं आपको आगे रिगार्डिंग बताऊंगा कि कैसे हम बायर की लिस्ट बना सकते हैं, कैसे प्रोस्पेक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, कैसे हम उनको पहले एक बार कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं, और कैसे हम कोटेशन बनाते हैं, प्रोफोमा इनवॉइस बनाते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज रहती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, बिल ऑफ लैडिंग किसे क्या कहते हैं, क्या इनको टर्म्स रहती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपने इन वीडियो की सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे और क्वेश्चंस इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक्स को फर्स्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट। साइनिंग ऑफ ऋषभ गोयल। आपको AAIE में हम दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।